क्या आप जानते हैं कि यूके ने हाल ही में ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फ्यूचर को हिला दिया है? वो देश जो हमेशा से हायर एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज का ग्लोबल हब माना जाता था, अब अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रूल्स में बड़ा बदलाव कर चुका है। पहले जहां स्टूडेंट्स को 24 मंथ्स का गोल्डन विंडो मिलता था अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का मौका, अब वो घटकर सिर्फ 18 मंथ्स रह गया है। सुनने में ये 6 मंथ्स का फर्क शायद छोटा लगे, लेकिन हकीकत में यही 6 महीने तय करेंगे कि कोई स्टूडेंट अपने करियर में आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा। अब सवाल ये है, क्या ये चेंज स्टूडेंट्स के लिए एक सेटबैक है या फिर एक हिडन अपॉर्चुनिटी? क्या अब यूके जाना रिस्क बन गया है या ये वही चैलेंज है जो आपको और ज्यादा फोकस्ड और सक्सेसफुल बनाएगा? क्या ये रूल आपके ड्रीम करियर को रोक देगा या आपको डिसिप्लिन्ड, शार्प और गोल ओरिएंटेड बनाएगा? आज हम इसी रियलिटी को समझेंगे कि ये 18 मंथ्स आखिर कितने पावरफुल हो सकते हैं अगर आप उन्हें सही स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट और स्मार्ट प्लानिंग के साथ यूज करें। क्योंकि हर चेंज डर नहीं, डायरेक्शन लेकर आता है, बस नजरिए की जरूरत है उसे पहचानने की। यूके में हाल ही में हुए स्टूडेंट वीजा चेंजेस ने हर इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। पहले जहां स्टूडेंट्स को 24 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता था, अब उसे घटाकर सिर्फ 18 मंथ्स कर दिया गया है। इस एक चेंज ने हजारों स्टूडेंट्स की प्लानिंग, एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर गोल्स को हिला दिया है। बहुत से स्टूडेंट्स जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूके को ड्रीम डेस्टिनेशन मानते थे, अब कंफ्यूजन में है कि क्या ये डिसीजन उनके लिए सही रहेगा या नहीं। लेकिन हर चेंज के साथ एक नई पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है, और यही चीज आज हमें समझनी है। यूके दुनिया के उन देशों में से एक है जहां की एजुकेशन क्वालिटी, लाइफस्टाइल, एक्सपोजर और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अनमैच्ड है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, एडिनबरा, ये नाम सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, बल्कि वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लाखों स्टूडेंट्स ने अपनी करियर जर्नी की शुरुआत की है। यूके ने हमेशा से टैलेंट को अट्रैक्ट किया है और ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए वेलकमिंग एनवायरनमेंट दिया है। लेकिन इमिग्रेशन रूल्स समय के साथ बदलते रहे हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपने लेबर मार्केट, इकोनॉमी और लोकल एम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसलिए जब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को 24 से 18 मंथ्स तक घटाया गया, तो इसका मेन रीजन था लोकल जॉब कंपटीशन को स्टेबलाइज करना और इमिग्रेशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना। अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर क्या होगा। पहले 2 साल का पीरियड स्टूडेंट्स को एक कंफर्टेबल विंडो देता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा रेस्ट, फिर जॉब सर्च, नेटवर्किंग, इंटरव्यूज और फाइनली सेटलमेंट की प्लानिंग। अब वो एक्स्ट्रा 6 महीने चले गए हैं, और अगर आप यूके सिस्टम को प्रैक्टिकली देखें तो ये 6 महीने बहुत मैटर करते हैं। यूके में जॉब पाने की प्रोसेस फास्ट नहीं है। बहुत बार एम्प्लॉयर्स को स्पॉन्सरशिप अप्रूवल्स में टाइम लगता है, कुछ सेक्टर्स में हायरिंग साइकिल्स होते हैं, और कई बार जॉब हंटिंग में मंथ्स निकल जाते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के पास अब कम टाइम है, जिससे उन्हें और ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर हम इसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिसीजन कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि स्टडी कंप्लीट होते ही एक्सपेंसेस बंद नहीं होते। अकोमोडेशन, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड एक्सपेंसेस और वीजा रिन्यूअल चार्जेस सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पहले स्टूडेंट्स को 2 साल का टाइम मिलता था जिससे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते थे। अब 18 मंथ्स में उन्हें जल्दी डिसीजन लेना होगा कि उन्हें जॉब चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए या होम कंट्री वापस लौटना है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग और क्लियर रोड मैप है, उनके लिए यह मैनेजेबल है, लेकिन जिनका अप्रोच कैजुअल है, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर ड्यूरेशन कम हो गया तो चांसेस भी कम हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। असल बात यह है कि अब यूके सिस्टम स्टूडेंट्स को सीरियस होने पर रिवॉर्ड करेगा। जो स्टूडेंट्स फोकस्ड हैं, प्रिपेयर्ड हैं और अपने गोल्स को लेकर क्लियर हैं, उनके लिए ये 18 मंथ्स काफ़ी हैं। ये टाइम उन्हें सिखाएगा कि कैसे प्रेशर में भी रिजल्ट निकालना है, कैसे लिमिटेड टाइम में नेटवर्किंग बिल्ड करनी है और कैसे अपने आप को जॉब रेडी बनाना है।
अब सवाल है कि स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि रूल्स बदल चुके हैं। कोई भी पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी प्लानिंग पूरी तरह हमारे हाथ में होती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली यूके में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन्हें स्मार्ट और प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। कोर्स शुरू होते ही अपने करियर गोल को डिफाइन करें, किस इंडस्ट्री में जाना है, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं और किस फील्ड में स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। इसके लिए लिंक्डइन रिसर्च, अलमनाई कनेक्शंस और यूनिवर्सिटी करियर सेंटर का यूज करना चाहिए। दूसरा स्टेप है रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना। बहुत बार स्टूडेंट्स अंडरएस्टिमेट करते हैं कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन कितनी फर्क डालती है। रिक्रूटर्स के पास हर दिन सैकड़ों एप्लीकेशंस आती हैं, तो आपका प्रोफाइल तभी स्टैंड आउट करेगा जब उसमें क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म होगा। अपने अचीवमेंट्स, स्किल्स और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को शॉर्ट, क्रिस्प और इम्पैक्टफुल तरीके से मेंशन करें। इसके साथ नेटवर्किंग शुरू करें। यूनिवर्सिटी में जो भी इवेंट्स या सेमिनार्स होते हैं, उनमें एक्टिवली भाग लें। वहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, जिनसे कनेक्शन बनाना फ्यूचर में बहुत काम आता है। तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप्स उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती हैं। चाहे पेड हो या अनपेड, इंटर्नशिप आपको एक्सपोजर देती है और दिखाती है कि आप यूके वर्क कल्चर को समझते हैं। कई बार इसी इंटर्नशिप से परमानेंट जॉब मिल जाती है। इसलिए स्टडी के साथ साथ इंटर्नशिप करना एक स्मार्ट मूव है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। जब टाइम कम होता है तो फियर बढ़ता है, लेकिन उसी फियर से डिटर्मिनेशन भी पैदा होता है। 18 मंथ्स का वीजा किसी लिमिटेशन की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए। जो स्टूडेंट्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, वो पहले दिन से फोकस्ड रहेंगे। वो अपने टाइम का सही उपयोग करेंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और हर दिन एक स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ाएंगे। याद रखिए, सक्सेस हमेशा क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से आती है। अगर आपके पास क्लियर गोल है, तो कोई भी ड्यूरेशन आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अब थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी पर भी नजर डालते हैं। यूके की जॉब मार्केट कम्पिटिटिव है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की हमेशा डिमांड रहती है। यूके एम्प्लॉयर्स ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो, पंक्चुअलिटी हो और अडेप्टेबिलिटी हो। अगर आप इन क्वालिटीज पर काम करते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अकोमोडेशन का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। यूके में स्पेशली लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे सिटीज में रेंट बहुत हाई है। इसलिए स्टूडेंट्स को पहले से हाउसिंग प्लान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन या वेरीफाइड एजेंसीज से रेंटल एग्रीमेंट्स करना ज्यादा सेफ होता है। कई स्टूडेंट्स को इनिशियल स्कैम्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज का ही यूज करें। फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पोस्ट स्टडी वीजा मिलने के बाद वो आसानी से जॉब ढूंढ लेंगे और एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जॉब सर्च में कभी कभी कई महीने लग जाते हैं। इसलिए एक इमरजेंसी फंड या बैकअप सेविंग्स रखना चाहिए ताकि इनिशियल मंथ्स में स्ट्रेस कम रहे। अब बात करते हैं इमोशनल साइड की। जब कोई स्टूडेंट अपने घर, अपने देश से दूर जाकर पढ़ाई करता है, तो वह सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक ड्रीम लेकर जाता है। उस ड्रीम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। इसलिए जब कोई पॉलिसी चेंज होती है, तो नेचुरली फियर आता है, लेकिन यही समय मैच्योरिटी दिखाने का होता है। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन बिना चैलेंजेस के सक्सेस नहीं पाता। इसलिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, तो हर पॉलिसी आपके फेवर में टर्न हो सकती है। ये भी समझना जरूरी है कि यूके में पढ़ाई सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं होती, यह एक्सपोजर और एक्सपीरियंस पाने का अवसर है। यूके एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल लर्निंग पर फोकस करता है। जब आप यहाँ स्टडी करते हैं, तो आप सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सीखते, बल्कि लाइफ स्किल्स भी डेवलप करते हैं। इसलिए अगर आप अपने 18 मंथ्स को सही तरीके से प्लान करते हैं, तो यह आपके लिए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज की बात करें,
तो 18 मंथ्स का वीज़ा खत्म होने के बाद भी कई रास्ते खुले रहते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा, ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर वीज़ा और स्पॉन्सरशिप बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। यूके में कई एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो जेन्युइन स्किल्ड कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरशिप देने में इंटरेस्टेड रहते हैं। बस आपको खुद को उस लेवल पर प्रिपेयर करना होगा कि एम्प्लॉयर को लगे कि आप उस स्पॉन्सरशिप के लायक हैं। कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि क्या अब यूके आना वर्थ इट है। इसका जवाब है बिल्कुल, लेकिन विद प्रिपरेशन। अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करने या कैजुअल तरीके से पढ़ने जा रहे हैं तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एम्बिशन के साथ जा रहे हैं, फोकस्ड हैं और अपने गोल्स को लेकर क्लियर हैं, तो यह अभी भी सबसे रिवॉर्डिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। एजुकेशन क्वालिटी, ग्लोबल रिकग्निशन, कल्चरल एक्सपोजर और इंटरनेशनल नेटवर्किंग, ये सब चीजें यूके को हमेशा वैल्यूएबल बनाए रखती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को डर होता है कि वीज़ा पीरियड कम होने से फ्यूचर सेटलमेंट चांसेस घट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये सिस्टम उन स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है जो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप अपने स्किल्स, नॉलेज और डेडिकेशन से यूके इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। चाहे स्पॉन्सरशिप हो, स्किल्ड वीज़ा हो या किसी दूसरे रूट से, डेडिकेटेड लोगों के लिए हमेशा जगह होती है। एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो है स्किल डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स आने वाले सालों में बहुत ग्रोथ दे रहे हैं। अगर आप अपने कोर्स के साथ इनमें से किसी ट्रेंडिंग स्किल को सीखते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कई गुना बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा लर्निंग मोड में रहें और अपने रिज्यूम को डायनामिक रखें। अब बात करें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की। जब कोई स्टूडेंट नया देश ज्वाइन करता है तो पहले कुछ महीने बहुत इमोशनली चैलेंजिंग होते हैं। होम सिकनेस, कल्चरल एडजस्टमेंट, लैंग्वेज डिफरेंस और सोशल आइसोलेशन कॉमन है, लेकिन यही फेज आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही ग्रोथ का पहला कदम है। इसलिए इस जर्नी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें। हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाएं और खुद पर भरोसा रखें। यूके में सक्सेस सिर्फ एकेडमिक्स से नहीं आती, बल्कि एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी से आती है। हर छोटी चीज मैटर करती है। टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, बिहेवियर और अडेप्टेबिलिटी। एम्प्लॉयर्स उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो सिर्फ टेक्निकली नहीं, इमोशनली भी मैच्योर हों। इसलिए अपने 18 मंथ्स को सिर्फ जॉब हंटिंग के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी यूज करें। अब अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ये 18 मंथ्स आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यही क्वालिटी फ्यूचर में आपको कहीं भी सक्सेसफुल बनाएगी, चाहे आप यूके में रहें या किसी और देश में जाएं। ये एक्सपीरियंस आपके कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी को हमेशा बढ़ाएगा। इसलिए कंक्लूजन यही है कि पॉलिसी चेंजेस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। हर बदलाव एक नया रास्ता खोलता है। जो स्टूडेंट्स क्लियर गोल्स और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कोई चेंज हर्डल नहीं बन सकता। 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी एक ऐसा फेज है जो आपको फोकस, डिसिप्लिन और गोल ओरिएंटेशन सिखाएगा। अगर आप शुरुआत से ही प्लानिंग, नेटवर्किंग और कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो ये समय आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। याद रखिए, सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो 18 मंथ्स क्या, 12 मंथ्स भी काफी हैं। अपनी ड्रीम करियर शुरू करने के लिए हर चैलेंज एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। बस नजरिए को पॉजिटिव रखना है। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, बस टाइमिंग और स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए।